आगरा आईटीआई कॉलेज में बड़ा फर्जीवाड़ा, धरातल से नदारत दर्जनों आईटीआई संस्थान। गंभीर आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय छात्र परिषद ने खोला मोर्चा। राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बल्केश्वर आगरा की गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू। कुल 132 आईटीआई कॉलेज में 127 हैं प्राइवेट। अवैध रूप से संचालित प्राइवेट आईटीआई कॉलेज के भौतिक सत्यापन की उठाई मांग। छात्र परिषद ने प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए बर्खास्त करो के लगाए नारे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जारी धनराशि का हुआ बंदरबांट। छात्र परिषद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर सरकारी धन के गबन की हो 100% रिकवरी। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करेंगे बर्दाश्त। राजकीय आईटीआई बल्केश्वर प्रधानाचार्य ने जिम्मेदारी से झाड़ा पल्ला। डीएम आगरा से जांच कमेटी गठित करने की मांग कर रहे छात्र। देखिए, मामला पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं अगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार शिक्षा के अंदर हुआ है तो आगरा के अंदर नोडल प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण बल्केश्वर के द्वारा हुआ है, क्योंकि आगरा के अंदर 132 विद्यालय आईटीआई के संचालित हैं, जिसमें 5 विद्यालय सरकारी हैं, 127 विद्यालय प्राइवेट हैं। वही 17 तारीख को इनमें एक प्रयोगात्मक परीक्षा हुई है और एक 21 तारीख को हुई है। इसमें 127 विद्यालय को 10 तारीख को इनके लोग रिपोर्ट देते हैं जो इसमें कार्य कर रहे हैं कि ये विद्यालय सब धरातल पे इन्हें सेल्फ केंद्र बना दिया जाए और यहाँ परीक्षा संचालित कराई जाए। सभी मानक पूर्ण है। वही जब राष्ट्रीय छात्र परिषद के द्वारा उन विद्यालयों का भौतिक सत्यापन किया गया तो 1.5 दर्जन से अधिक विद्यालय धरातल पर नहीं थे। उनमें परीक्षाएं भी हो गई, पर्यवेक्षकों ने परीक्षाएं कर दी और यहाँ कॉपी भी जमा हो गई, जबकि वो विद्यालय धरातल पे ही नहीं है तो परीक्षा हुई कहाँ। जब इस विषय में हमने प्रधानाचार्य से बात की तो उन्होंने कहा ये मेरे अधीनस्थ नहीं है। इनके अधीनस्थ नहीं है तो इनके ही कार्यालय से ये लेटर जारी हुआ है। वही यहाँ बड़ा एक भ्रष्टाचार ये है कि उन विद्यालय को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 60 लाख रुपए दिए गए और उन्होंने उन छात्रों को परीक्षण दिया गया कि ये छात्र हैं जिन्हें परीक्षण हम दे रहे हैं और ये अब बिल्कुल सही है और ये कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। ऐसे छात्र किसी संस्थान में कार्य करेंगे उसका क्या भविष्य होगा और जहां वो कार्य कर रहे होंगे उस बिल्डिंग का या उस संस्थान का क्या हाल होगा, ये आप समझ सकते हैं। बहुत बड़ा व्यापक रूप से भ्रष्टाचार है। उन विद्यालयों का मेरा निवेदन है जिलाधिकारी से कि एक कमेटी गठित की जाए। उस कमेटी में राष्ट्रीय छात्र परिषद का भी एक पदाधिकारी या कार्यकर्ता रहे और इन विद्यालयों का फिर से भौतिक सत्यापन करा लिया जाए कि ये धरातल पर है या नहीं, और अगर नहीं मिलते हैं तो यहाँ के प्रधानाचार्य और ये जो तमाम ये लोग हैं जिन्होंने कहा कि ये विद्यालय धरातल पे, इनके खिलाफ कार्रवाई और मुकदमा पंजीकृत करते हुए इनको जेल भेजा जाए, क्योंकि शिक्षा के नाम पर इस प्रदेश के मुखिया जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं है और इस जैसे जो सरकारी विद्यालय के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इन्हें तत्काल जेल भेज के एक बड़ा संदेश देना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुखिया को कि हम भ्रष्टाचारियों के पक्ष में नहीं है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं मान लूंगा ये प्रदेश के मुखिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। इसमें कई ऐसे शिक्षा माफिया हैं जो सत्ता पक्ष और अन्य पार्टियों से भी ब्लॉक करते हैं। यही हमारी मांग है कि इन पर कार्रवाई हो और यह एक कमेटी गठित हो।